हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे। सबने मैथ्स की बुक ली। बुक में आप लोग पेज नंबर 23 लेंगे। पेज नंबर 23 हमारा नया लेसन शुरू होने जा रहा है, एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब यहाँ पर इस पेज के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये दो फॉर्मूलेज जो है वो दिए हुए हैं ऊपर। तीन फॉर्मूले, दो नहीं तीन फॉर्मूले दिए हुए। तो वो तीनों फॉर्मूले वो है जो आपको लास्ट ईयर में थे, जो आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, वो तीन फॉर्मूले। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा तीन फॉर्मूले आप लोगों के जो है वो लास्ट ईयर की हैं। पेज नंबर 23 पर ये ऊपर की जानिब दिखाई दे रहे हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। दिखाई दिया आप लोगों को a प्लस बी द होल स्क्वायर? यस मिस। यस मिस। तो वो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है। और ये आपको 10वीं तक याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ आपको याद कैसे करना है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहले का स्क्वायर a स्क्वायर यानी फर्स्ट जो भी रुकन होगा, पहला रुकन होगा उसका स्क्वायर। उसके बाद में दो के साथ में पहला रुकन जरब दूसरा रुकन, पहले और दूसरे रुकन को जरब करना है। दोनों के बीच में कोई निशानी नहीं है, यानी क्या है यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है? जरब का अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो 2 इंटू ए इंटू बी, और लास्ट में सेकंड, अगला जो रुकन है, सेकंड रुकन है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को इस तरह से याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा याद रखेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बुनियादी तौर पे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हर बार तुम्हारे ए बी ही नहीं रहेगा, कुछ और चीज भी आ सकती है। कोई नंबर आ सकता है, या कोई एक्स वाई आ सकता है, या एम एन आ सकता है। तो आप लोग कैसा याद रखेंगे? पहले रुकन की दूसरी कुव्वत, ये जो पहला रुकन है इसकी दूसरी कुव्वत, हाँ, फिर जमा, बीच में अगर जमा है तो ये जमा रहेगा, फिर दो जरब पहला रुकन जरब दूसरा रुकन, फिर दूसरे रुकन की दूसरी कुव्वत। ठीक है, इस तरह से आपको याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर उस जगह पे कोई भी चीज आ जाए तो आप लोग ये फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे बीच में जमा था, अब बीच में अगर नफी रहेगा तो वहां पे निशानी बदलेगी, सिर्फ आपकी ये बीच की निशानी। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ ये वाली निशानी जो है ना, ये निशानी बदलेगी। ये प्लस जो थी वो क्या हो जाएगी? माइनस। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहेगा, सिर्फ बीच की निशानी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको 10वीं तक याद रखने हैं, एकदम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अगला फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो याद रखने में बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। आप लोगों को मालूम है जो निगेटिव चीज रहती है वो पॉजिटिव को भी निगेटिव करती है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इसीलिए यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले रुकन की दूसरी कुव्वत और माइनस दूसरे रुकन की दूसरी कुव्वत। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में बैठ गया आप लोगों के अच्छे से। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ये दोनों तरफ से याद रखना है। हाँ? यस। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो तुम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा a प्लस बी द a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसका आपको ऐसा लिखना है।
यानी ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखने आना चाहिए, ये लिखा है तो ये लिखने आना चाहिए, दोनों तरफ से आपको आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से a माइनस बी द होल स्क्वायर लिखा रहेगा तो आपको लिखने आना चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो आप लोग ऐसे लिखिए a माइनस ये b होल द स्क्वायर। होल स्क्वायर, ऐसा लिखने आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी अगर लिखा रहेगा तो आपको लिखने आना चाहिए a स्क्वायर a माइनस स्क्वायर बी। माइनस b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा रहेगा तो आपको इसको दो ब्रैकेट में ऐसे लिखने आना चाहिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस, ब्रैकेट में a माइनस b। ध्यान में बैठा अच्छे से? हाँ, Yes, miss. अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे है लिखा हुआ है यूज द अबव फॉर्मूला टू फिल प्रॉपर टर्म इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, है ना, नीचे लिखा हुआ, वहाँ पे बॉक्स खाली रखे हुए हैं। पहला वाला लिखा हुआ, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि a की जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, तो ये बात देखो यहीं पे साबित हो गई, यहीं पे साबित हो गई ना, बराबर। अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पर x है, और b की जगह पे क्या है, देखो नंबर भी है और y भी है। लेकिन आपने अगर उसकी बुनियादी चीज को याद रखे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बुनियादी चीज मैंने क्या बोली थी, पहले रुकन की दूसरी कुवत, ये पहला रुकन यहाँ पर क्या है, x है, तो x की क्या आएगी, दूसरी कुवत। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बोली थी, 2 इंटू पहला रुकन जरब दूसरा रुकन। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले ऐसे लिखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बीच वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 जरब पहला रुकन जरब दूसरा रुकन। ठीक है, 2 के साथ में जरब पहला रुकन और फिर जरब दूसरा रुकन। ठीक है, पहला और ये दूसरा रुकन। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रुकन की दूसरी कुवत। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब पहले रुकन की दूसरी कुवत x की दूसरी कुवत यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 को जरब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 4 और x और y उसको चिपका डालेंगे, ऐसे चिपका के लिखा, मतलब बीच में इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 फिर x इंटू वाई। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, y का भी स्क्वायर करेंगे ना, 2 का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे, तो 4y स्क्वायर। तो इस तरह से बीच के बॉक्स में क्या आएगा वो समझ में आ गया आपको? Yes, miss. एकदम अच्छे से। इसको हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले आराम से शांति से ऐसा लिख लो, 2 इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन, हाँ 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो यहाँ पे नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किए, 2 टू द 4 और ये x और y। ठीक है, अब यहाँ पे 4y इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4y। एकदम अच्छे से अगर ध्यान में बैठा हो तो अभी अगले वाले का जवाब मुझे आप लोग, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखो यहाँ पर है 2x माइनस 5y द होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी शांति से करेंगे, पहले रुकन की दूसरी कुवत, बराबर। उसके बाद में माइनस, यहाँ माइनस आ गया ना, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस। दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, miss. माइनस के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हो गया। 2 इंटू फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है।
और उसके बाद में प्लस सेकेंड नंबर Yes, का miss. स्क्वायर। 5y का स्क्वायर। फिर से देखो मैं बोलती हूँ, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर है, इसका स्क्वायर, फिर 2 माइनस की साइन है बीच में इसलिए माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया। अब उसको सॉल्व करो। Yes, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x 4। और x का क्या लिखेंगे? x का 4x स्क्वायर, स्क्वायर। 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे सब नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 4 5 20 4 5 जा 4 5 20 20 20xy। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 25y स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस 25y स्क्वायर। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगा? ये यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर बॉक्स है। तो बॉक्स में क्या क्या आएगा समझा अभी अच्छे से? यस मिस। Yes, miss. ओके, तो ये दो तरीके समझ में आया। एक में आपको प्लस का फॉर्मूला बताया, एक में आपको माइनस का फॉर्मूला बताया। अभी अगले वाले में उसने नंबर्स दिए। और एक नंबर्स को हम लोग किस तरह से प्लस के फॉर्मूले में लेंगे और माइनस के फॉर्मूले में। अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर, तो 101 यानी क्या होता है? 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 100, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे। 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। 2 इंटू फर्स्ट नंबर, ये वाला फर्स्ट नंबर, और इंटू सेकेंड नंबर, ओके। उसके बाद में हमारा अगला स्टेप है सेकेंड नंबर का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर। ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 अंडे है तो 2 के डबल कितने हो जाएंगे? 1000। 2 के डबल कितने हो जाएंगे? 4 अंडे, 2 जीरो लगेंगे। 2 जीरो के बदले कितने जीरो लगेंगे? 4। यह हो गया 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 10,000 प्लस 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200 200। 200 वन जा 200 200 वन जा 200, और 1 वन जा क्या हो जाएगा? 1, 1। ओके। अब इसको हम लोग अभी सबको प्लस कर देंगे। सबको प्लस करेंगे। अभी 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो क्या आ जाएगा? 1। अभी टेंस प्लेस में इधर 0 है, इधर 0 है, इसलिए क्या आ जाएगा? 0। फिर 100 प्लेस में यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 1000 प्लेस में 0 है तो इधर आ जाएगा 0, और 10,000 प्लेस में 1, तो ये क्या हो गया? 10,201। 201। तो ये उसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, तो फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा और सेकंड बॉक्स में क्या आएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा ये लिखना है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम लोगों के क्या आएगा? ये 100 स्क्वायर। हाँ, 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर यानी कितना है हमारा? ये 10,000। तो फर्स्ट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे 10,000 या 100 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग बॉक्स में 100 का स्क्वायर लिखो, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लिखा है ना लास्ट में, इसलिए फर्स्ट बॉक्स में आप लोग ये लिखो 100 का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड बॉक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? 200। हाँ, थर्ड बॉक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, और फाइनल आंसर जो है वो बाद में और एक बॉक्स लिखा हुआ है, 10,201।
ओके 10,201। 201. जिसको टिक लगाया है फर्स्ट बॉक्स में आप लोग ये लिखेंगे, सेकंड बॉक्स में आप लोग ये लिखेंगे और आंसर का फाइनल बॉक्स है उसमें ये लिखेंगे। ठीक है। Yes, miss. अगला आपको दिया हुआ है यहाँ पर 98। Yes, miss. अगला दिया हुआ है आपको 98 का स्क्वायर। अब जैसे आप लोगों को तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि 101 में मैंने लिखी 100 + 1, अभी 98 में मैं क्या लिखूंगी? 97 + 1. नो, 100 - 2। हाँ. जो पूरा नंबर होता है ना पहले उसकी तरफ जाने का, समझ में है? अभी पूरा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 100 हो रहा है ना, तो 100 में से 2 को मैं माइनस करूंगी तो 98 मिलेगा, बराबर। Yes, तो miss. इसलिए मैं लिखूंगी 100 - 2। तो 100 - 2 यानी 98 होता है, बराबर। तो 100 - 2 का स्क्वायर। अब 100 - 2 का स्क्वायर किए तो हमारा ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये a² - 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें हमारा क्या है? पहला नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर First number इंटू सेकेंड second नंबर, number. फिर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना आएगा? अभी हम लोगों ने किया 100 का स्क्वायर कितना आता है? 10,000 माइनस 2 2 जा 4. 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 4 into 100. 400, बराबर। 400. 4 इंटू 100 400। उसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, Plus 4. बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे? 10,000 में से 400 को माइनस करेंगे। ठीक है। 10,000 में से 400 को माइनस किए तो कितना हो जाएगा? देखो 10,000 में से 400 को हम लोग माइनस करेंगे, 400 माइनस। ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो गए 10, ये हो गए 9। Miss 9,600. एक मिनट, ये हो गया 10 में से, ये सॉरी ये सब जो है वो 0 0 ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर ये जो है वो 10 हो जाएगा, है ना, और ये 9 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 10 में से 4 तो 9,600। वेरी गुड बच्चे। कितना आया? 9,600। अब 9,600 आगे क्या है? प्लस 4। 9,604. वेरी गुड, 9,604 आगे। तो आपके अभी पहले बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ पे 10,000 पहले से लिखा हुआ है ना। तो सेकंड बॉक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? सेकंड बॉक्स में आप लिखेंगे 400. सेकंड बॉक्स में क्या आएगा? माइनस के बाद 400। और थर्ड बॉक्स में क्या आएगा? 4. 4 आएगा। और फाइनल बॉक्स में क्या आएगा? फाइनल आंसर के 9,604. 9,604। ठीक है, हुआ क्लियर सबको? Yes, miss. ओके। Yes, miss. अब अगला वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग बताएंगे। हाँ, अब मैं नहीं करूंगी, हाँ? तुम लोग जैसा बोलेंगे मैं लिखती रहूंगी। मैं बताऊंगी. हाँ, तुम लोग जैसा बोलेंगे मैं लिखती रहूंगी। हाँ, अब ये वाला कौन सा है? देखो कंपेयर करके, a + b a - b के ऊपर 5m + 3n यानी a + b, और दूसरे इसमें है 5m - 3n यानी a - b। ठीक है, a + b a - b। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर Yes, Plus माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 3 square. यानी Yes. 3m square. है ना। तो ये दूसरे बॉक्स में आएगा, पहले बॉक्स में आएगा 5m² और दूसरे बॉक्स में आएगा 3m²। अब 5m² का क्या आएगा आंसर? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25m. 25
m स्क्वायर 25 m स्क्वायर। m का भी स्क्वायर होगा ना, हर बार तो आपको Yes, याद yes. रखना है ये बात। और इसका क्या हो जाएगा? 9n स्क्वायर वेरी 9n गुड, स्क्वायर 9n स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं, तो पहले 2 बॉक्स में ये और ये आएगा, दूसरे 2 बॉक्स में ये और ये। ओके, आएगा। हो गया। हो गया? और अभी आया ध्यान में बैठा अच्छे से? yes, Yes, miss. एकदम अच्छे से ध्यान में बैठा? Yes, miss. स्क्वायर अब प्रैक्टिस सेट। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे और एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है नीचे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, उसको एरिया miss. वाइज उसने Yes, आपको, हाँ, एरिया वाइज उसने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला बॉक्स है, उसका जितना उसने स्क्वायर में लिया है उतना ही दूसरे वाले बॉक्स को लिया है। यहाँ पर उसकी ये दी हुई लेंथ x, यहाँ पे भी x दी हुई है, यहाँ पे b दिया हुआ है, हाँ मतलब ये भी b है, हाँ, और ये x है। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, और ये दिया हुआ a, यानी ये भी a हो गया, ये सामने सामने के बराबर रहते हैं ना, ये b है तो ये भी b हो गया। ठीक है, ये a है तो ये भी a हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को और अच्छे से समझ, और भी अच्छे से समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ। अब ये पूरे बॉक्स का जो है वो कैसे हम लोग करेंगे, इससे फॉर्मूला कैसे बनता है, हाँ, इससे फॉर्मूला कैसे बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कैसे आता है वो देखेंगे। हाँ, यहाँ पर अब ये वाला बॉक्स में ले रही है, देखो ये वाला बॉक्स, इसको मैंने कलर किया है। ये वाला बॉक्स अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पर होता है इसका एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, है ना। तो इसकी सब साइड क्या है? एक्स है। ये वाले बॉक्स की सबकी सब साइड एक्स है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, बराबर। अगला वाला बॉक्स जो है वो ये वाला बॉक्स, देखिए अभी मैं आप लोगों को दूसरे कलर से, अगला वाला बॉक्स हम लोग लेते हैं, उसी के नीचे वाला ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब ये वाला बॉक्स जो है ऐसा और ऐसा, इसमें यहाँ पर x है और यहाँ पर उसका है साइड a, है ना। तो इसमें क्या आता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, इसके नीचे भी x होगा, इसके बाजू में भी a होगा। हाँ, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ यानी क्या हो जाएगा? x इंटू a, x इंटू, ओके। अब अगला वाला बॉक्स हम लोग ये लेते हैं, ये वाला अगला बॉक्स लेते हैं हम लोग यहाँ का, ये ये वाला बॉक्स लेते हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स हम लोग लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके क्या लिखा हुआ है? b, और इधर लिखा हुआ है x, है ना। Yes, miss. तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी इसका क्या हो जाएगा? नीचे भी हो जाएगा x bx। अब आखिरी बॉक्स हमारा जो है वो ये लंबा वाला बॉक्स बच गया, आखिरी बॉक्स ये लंबा वाला बॉक्स बच गया, ये वाला, हाँ, ये वाला बॉक्स हमारा आखिरी बचा। ओके, दिख रहा है अभी आप लोगों को? तो ये वाला बॉक्स जो है लंबा वाला बॉक्स एकदम बच गया यहाँ पे। ये वाले बॉक्स का क्या है? यहाँ पर b है और यहाँ पे a है, तो इसका क्या आ जाएगा? a इंटू b, a इंटू, बराबर। ये सबका हमने लिख दिया। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हमने ये एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद में मुझे दिख रहा है कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है, तो मैं उस x को क्या करूंगी? कॉमन निकालूंगी। उस x को मैं क्या करूंगी? कॉमन निकालूंगी। और अंदर क्या है? a, और यहाँ पे क्या हो गया?
ये इसमें से x बाहर आ गया तो अंदर B. क्या बचेगा b, है या नहीं? B. और ये वाला आखिरी वाला हमारा जो है वो AB। तो ये हमारा जो है इसकी वजह से क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? हाँ, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का बन गया? किस चीज का फॉर्मूला बन गया ये? हाँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बना, हमने किसका मल्टीप्लाई किए थे? देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, x प्लस ए। ये x प्लस ए और ये x प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला किसका बना? x प्लस ए और ये है x प्लस बी। तो फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो समझ में आ गए? फॉर्मूले बनते कैसे वो समझ में आया? देखो यहाँ पर हमारा है x प्लस ए और ये वाला है हमारा x प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करेंगे, ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें आ गया, ये इंटू ये, तो दोनों का फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम लोग देखने जाते हैं तो ये पहले रुकन का स्क्वायर, पहले रुकन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम है, ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ, पहले रुकन का स्क्वायर क्योंकि दोनों में x है, फिर अगली बार हम लोग दोनों में प्लस है ना, इसलिए बीच में प्लस लिखेंगे, दोनों में x है इसलिए वो x को हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा वाला इसका और इसका दूसरा वाला, दोनों के बीच में प्लस, और लास्ट में दोनों रुकन की ज़रब मल्टीप्लाई। ध्यान में बैठा, पहले रुकन का स्क्वायर प्लस पहला रुकन ब्रैकेट में दूसरा रुकन इसका प्लस दूसरा रुकन इसका, और फिर प्लस दोनों के दूसरे रुकन की मल्टीप्लाई, दोनों के दूसरे रुकन की मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको 10वीं तक याद रखना है। एकदम ध्यान में बैठ गया आप लोगों के? यस मिस। एकदम ध्यान में बैठ गया ना? अब हम लोग इसके हिसाब से ये जितने भी फॉर्मूलेज हमने किए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज के ऊपर हम लोग अब देखेंगे हमारी एक्सरसाइज में क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या है, पेज नंबर 24 देखेंगे। पेज नंबर 24 यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्सपैंड, जो अभी हमने किया ना उसी के ऊपर से देखो 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए एक्सपैंड करने के लिए दिए हुए। ये आपको ध्यान में रखते हुए, अभी जो हमने ये किए ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सपैंड करना है। ठीक है, अब अगला पहला वाला जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स में, पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर्स में। किसी के, आप लोग म्यूट करो, किसी के घर से आवाज आ रही है, सब लोग म्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस 2 और दिया हुआ है x प्लस 3, इसको हमको एक्सपेंड करना है। हाँ, अब एकदम गौर से देखेंगे, एकदम ध्यान से क्या बता रही है। पहले नंबर का स्क्वायर है ना, हमारा जो रूल है, यहाँ पे रूल है ना, हमको दिया हुआ है रूल, पहले नंबर का स्क्वायर किया, उसके बाद में क्या करना है, पहला नंबर लिखना है, फिर दूसरा इसका नंबर और दूसरा इसका नंबर, दोनों का प्लस, बराबर आया ध्यान में। उसके बाद में हमको करना है यस मिस। दोनों के पहले नंबर का स्क्वायर
एज पर रूल, यहाँ पे हमारा जो रूल हमको बताया गया है, ये रूल के हिसाब से अभी हम लोग चलेंगे। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाए थे ना, वो फॉर्मूले के रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पहले नंबर का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट। सो पहले नंबर का स्क्वायर ये, उसके बाद में प्लस, फिर ये दोनों में जो कॉमन है x, उसको हमने यहाँ पे लिखा पहला नंबर, और फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर प्लस दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर, दोनों को हमको प्लस करना है। और तीसरी बार यहाँ पे प्लस की साइन डाल के पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर इनटू दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर, उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बीच में एक बार दोनों का प्लस करना है और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ऐसा याद रखो। मल्टीप्लाई करना। हाँ, ऐसा याद रखेंगे तो आसानी होगी। बीच में दोनों को प्लस करना है और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 कितने हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो 2 और 3 2 प्लस 2 प्लस 5। कभी भी जो अल्फाबेट होते हैं ना, उसके पहले नंबर लिखा जाता है। मैं x5 नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, 5x, ये याद रखो। 5x। तो 5x हो गया। अब 2 into 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने इसको एक्सपैंड किए तो हमको क्या मिला, ये हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड किया, हाँ, इसको ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन किया। एक्सपैंड करना यानी ब्रैकेट को ओपन करना। तो ब्रैकेट को ओपन किया हमने, एक्सपैंड किए, तो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे जाके बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो हम लोग इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये दो ब्रैकेट जब भी दिए जाएंगे ना, तो क्या करने का, ये दोनों को निकालने का, एक्स स्क्वायर, हाँ, फिर ये दोनों को लेने का, ये दोनों के प्लस 2 + 3 5, तो 5x, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 2 3 जा 6। कर पाएंगे ज़बानी, कैसा बोलना समझ में आया। पहले ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके उसके साथ में ये x को चिपका देंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखने का किसी बार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो बाद में, अभी हम लोग करते करते तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप लोग क्या कर सकोगे, इसको देखकर ही आप लोग इमीडिएटली आंसर बता सकोगे। देखकर भी आप जो है वो तुरंत इसका आंसर। सबका माइक म्यूट है, ये सबका माइक म्यूट हो गया है। ये सबका माइक म्यूट हो गया है। तो यहाँ पर अभी सेकंड वाला हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है y + 4 और है y - 3, ठीक है। अब मैंने जैसे बताई आपको, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश यस मिस कर सकते हैं। कोशिश देखो, इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, वेरी गुड, y स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, नहीं अभी यहाँ पे क्या है, देखो बीच में क्या है, माइनस है ना, माइनस, हाँ उसके ऊपर ध्यान दो, बीच में क्या है, माइनस है। तो 4 माइनस क्या करेंगे, 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 यानी हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग y लिखेंगे, 1 टाइम y। ध्यान में बैठा, हाँ देखो, चलो हम लोग के रूल के हिसाब से, पहले हमारे रूल के हिसाब से लिखते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ये y लिखे हमने, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4 - 3, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 4 × 3, ओके। अब 4 की साइन क्या है, प्लस है, और 3 की साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन लिखनी पड़ेगी, हाँ।
तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 1, तो 1 टाइम y लिखेंगे। और ये 4 इंटू 3 कितना आएगा, 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ प्लस और ये माइनस की साइन है, तो ये 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। बात समझ में आई, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यस मिस। ओके, और एक एग्जांपल वहाँ पे दिया है उसमें उसने माइनस का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको 2a प्लस 3b यानी a प्लस b और a माइनस b। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला किए, ये वाले फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो क्या आया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैसे हमने के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये हिसाब से, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर। आया ध्यान में? यस मिस। अब ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से। अगर क्वेश्चन आया हमको कि एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करने के लिए बोला, तो एक्सपैंड करने के लिए अगर बोलेगा तो हमको इसी फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ये वाला एक्सपैंड वाला हमारा फॉर्मूला है, जो है ना एक्सपैंड वाला फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो कैसे होगा, अभी एक्सपैंड वाले फॉर्मूले से पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस, बीच में क्या है माइनस है, इससे क्या आएगा माइनस आएगा, है ना। फिर दोनों का जो ये 2a है उसको हम लोग लिखेंगे 2a, है ना। फिर इसका 3b सेकेंड बुक में, और हम लोग क्या लिखते हैं प्लस, अब यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस 3, ये 3b और ये 3 सेकेंड बुक, है ना। उसके बाद में आता है हमारा प्लस सेकेंड बुक का स्क्वायर। ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ध्यान से समझो। देखो पहले रुकन का स्क्वायर लिखा हमने, जैसे इसमें हमने लिखे पहले रुकन का स्क्वायर, उसके बाद में माइनस, ये जो पहला रुकन दोनों में सेम है उसको हमने कॉमन लिए यहाँ पे 2a, उसके बाद में हमने दूसरे रुकन का ये और ये दोनों का प्लस किए थे, क्योंकि वहाँ पे बीच में प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। दूसरा रुकन यहाँ पे दूसरा रुकन और दूसरा रुकन 3b और 3b, फिर दूसरे रुकन का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 2a, लेकिन 3b में से 3b जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3b में से 3b गया तो 0 हो जाएगा, बराबर। यस मिस। और ये वाला हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, सो 9b स्क्वायर। ओके, अब देखो यही जवाब मिलेगा हमको यहाँ पे। अब देखो तुमको पता होगा किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, राइट। यस मिस। तो ये वाला बीच वाला नंबर जो है वो पूरा गायब हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा 4a स्क्वायर, और ये बचा हमारा, ये माइनस है ना, तो ये माइनस की साइन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस 3b, तो ये 3b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
एक प्लस है और एक में माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9b²। अब ये बीच में का 0 हो गया गायब, तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा, 4² माइनस 9 9b²। ठीक है। क्लियर हुआ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यहाँ पे एक प्लस बी है 3b है, यहाँ पे 3b का स्क्वायर नहीं होता, एक प्लस 3b और एक माइनस 3b, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे एक प्लस 3b है और एक माइनस 3b है, तो प्लस 3b इंटू माइनस 3b, तो ये हो जाएगा माइनस 9b², और यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस 9b², और यहाँ पे ये 0 की वजह से ये बीच में 0 हो जाएगा। तो हमको ऐसा करे फॉर्मूले से या ऐसा करे एक्सपेंड से, आंसर हमको सेम मिलेगा। अब तुमको सवाल में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक्सपेंड करने बोल रहा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, और फॉर्मूले से करने बोलेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। ओके, इसलिए सवाल के ऊपर आप लोग ध्यान दें। ओके, तो इतना अभी ध्यान में बैठा अच्छे से, यस मिस। अच्छे से ध्यान में बैठा। किसी को कोई डाउट है? नो मिस। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो मिस। पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी आगे देखो, आगे देखो, सबसे खतरनाक जो तुमको लगता है ना, बटे वाला अपॉन वाला नंबर है। देखो एग्जाम्पल 4, आसान है। 4 वाले एग्जाम्पल, पहला क्या है, m प्लस 3/2, और दूसरे ब्रैकेट में है m प्लस 1/2। ठीक है। अब हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं, एक्सपैंड वाला रूल। एक्सपैंड वाले रूल में क्या बोलता है वो, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m का स्क्वायर। m²। फिर हम लोगों को क्या बोलता है, दोनों में प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस डाल दिए। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, नंबर्स जो होते हैं 3/2 है और 1/2 है, दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। और अब हम लोग m इसी तरफ लिखते हैं ना, क्योंकि वैसे भी नंबर पहले है और वो बाद में लिखना पड़ता है ना, इसलिए इसको हम याद रखते हैं। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3/2 इंटू 1/2। यहाँ पे दोनों का प्लस, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई। आया ध्यान में? यस मिस। ये m² ही रहेगा। अब ये दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, हम लोग कर चुके हैं इससे पहले फ्रैक्शन का प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा 3 + 1 और ये m। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा m² प्लस ये 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4 4/2m प्लस ये 3/4 हो गया। अब 4/2 यानी क्या होता है, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसलिए इसका फाइनल आंसर आएगा m² प्लस 2m। ये यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 1 यानी ये गया, खत्म हो गया, तो 2m प्लस 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और एक बार बताओ कि ध्यान में आ रहा है? आ रहा है। देखो m² लिखे हमने, फिर ये दोनों का प्लस, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई।
ये दोनों का प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये दोनों का प्लस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखा, दोनों के न्यूमरेटर में क्या है वो ऊपर लिखा। अब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पे अभी देखते हैं तो 3 + 1 होता है 4, और 2 का ये 2 इधर आ जाएगा, और ये 3/4 इधर आ जाएगा, ये m इसके साथ में है। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक ही टेबल में आते हैं, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 2m, ये 2m बचा, और ये 3/4, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। Yes, miss. आगे बढ़ो। Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. शमशाद फैजान कहाँ है? मुबीन, गायब। मुबीन, शमशाद फैजान। हाँ मिस मैं इधर ही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? यस मिस आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में दोनों भी माइनस की साइन है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों भी माइनस की साइन, x -3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x - 7। X -7. अब एक्सपैंड करो, एक्सपैंड, अब ये दोनों का स्क्वायर हमने लिखा। हाँ? अब माइनस की साइन है, हाँ? तो हम लोगों का क्या रूल है, हाँ, ये दोनों Yes, का हम लोग miss. क्या करते हैं, दोनों प्लस का हो जाए। प्लस। अब यहाँ पे जो साइन है उसके साइन के साथ लिखेंगे, प्लस किया हमने, दोनों को अंदर लिख दिया, और उसके साथ में Yes, क्या है x है। अब अगली बार में क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, -3 × -7, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, Yes, अब miss. यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व, x², ये हो जाएगा -3 और -7 कितने हो जाएंगे, -10। एक ही खानदान के लोग हैं ना, एक ही खानदान के लोग हैं, तो क्या होगा, उनका प्लस हो जाएगा ना, -3 -7, तो -10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 3 जा 21. तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, Yes, miss. नहीं समझा किसको बोलो। समझ गए. हाँ तरन्नुम, समझा के नहीं? तरन्नुम नहीं समझा तो बोलो नहीं समझा। क्या बोलूं? देखो x² हमने लिखे, हमारा समझ गया। है। उसके बाद में हमने प्लस लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, ये -3 और ये वाला -7, हम लोग ये दोनों को ब्रैकेट में डालते हैं ना, उसके बाद में x लिखा। अब यहाँ पे हमने उसका प्लस किया, और अगली बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, -3 और -7। अब यहाँ पे हमने प्लस साइन बाहर है, लेकिन ये दोनों का आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, माइनस में आएगा ना, -10, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये -10 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, miss. Yes, miss. अब प्रैक्टिस सेट 5.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5.1, चलिए जल्दी बताओ, मैं आप लोगों को कौन सा सॉल्व करके बताऊं, बाकी के फिर सम्स आपको होमवर्क रहेगी। एक प्लस माइनस वाला बताऊंगी, एक देखो मैं तीसरा आपको बताती हूँ, उसके बाद में 5वां बताती हूँ, और फिर 8वां बताती हूँ, चलेगा? Yes, miss. तीसरा, Yes, 5वां और 8वां।
5.1। अब पहले वाला मुझे आप लोग बोलेंगे, जो तुम बोलेंगे मैं लिखने जाऊंगा। कम ऑन, क्या लिखूं बोलो जल्दी जल्दी। इसका क्या लिखूं बोलो। A square. वेरी गुड, ए स्क्वायर। फिर क्या करना है इन दोनों को, ये दोनों का प्लस करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या 2 है और ये क्या है -1, तो लिखा मैंने, जो है वो लिखो ब्रैकेट के अंदर। +2 है लिखा, -1 है लिखा, फिर ये साथ में a है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग अगली बार, दोनों का क्या करते हैं, Multiply. 2 into -1, बराबर, ध्यान में आया। ये नंबर इंटू ये नंबर, इसके साइन के साथ। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 में से एक गया तो 1 1, A तो a को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 1 क्या हो जाएगा, 2 2 1 2, कौन सा 2 रहेगा, ये -2 है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा आप लोग कर सकोगे। Yes, miss. सेकंड वाला आपका होमवर्क है। थर्ड वाला भी आ जाएगा, थर्ड वाला भी ऐसा ही है, सेम इसी जैसा। ओके, यस मिस, सब हो जाए। Yes, miss. थर्ड वाला भी इसके जैसा। देखो यहाँ पे पहले ही प्लस की साइन डाल दो, और फिर ये वाला नंबर जो भी है वो, ये 2 लिखा है यानी मैंने +2 लिखा है, और ये जो नंबर है -1 तो वो -1। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने का, इधर की प्लस की साइन डाल देने की, और फिर ये जो नंबर है वो लिखे, ये जो नंबर है वो लिखे। उसी तरह से ये प्लस की साइन डाल देने की, फिर ये जो भी नंबर है वो लिखे, और मल्टीप्लाई इनटू ये जो भी नंबर है वो लिखे। ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना। हाँ, और फिर यहाँ पे कर दो, 2 अगर -1 आता है तो 2 -1 यानी 1 होता है, तो 1 a यानी एक ही बार a लिखे। यहाँ पे 2 1 2 होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 1 2। ओके, अब 5वां सवाल, 5वें के बदले में 6ठा कर लो। ओके, 6, 5वें में दोनों प्लस प्लस है ना, तो आसान है। 6th वाला करते हैं, 9x - 5t, और अगला है 9x + 3t। अब वही हमारे रूल के हिसाब से, पहला वाला हमारा क्या है, 9x है ना, तो 9x का स्क्वायर डाल दिए, 9x का स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लस की साइन डाल देते हैं, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इसका जो दूसरा रुकन है वो मैंने लिखा -5t, और फिर इसका दूसरा रुकन जो है वो लिखा +3t, और उसके साथ में मैंने 9x को चिपका दिया, उसके साथ 9x को चिपका दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस की साइन डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहाँ का जो ये सेकंड वाला नंबर है उसका, और इनटू इसका सेकंड नंबर। आया ध्यान में, प्लस की साइन डाल दी, इसका सेकंड नंबर प्लस इसका सेकंड नंबर, और उसके साथ में ये जो है वो चिपका दिएगा 9x।
अब अगली बार इनमें क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये वाला सेकंड नंबर है जो लिखा, इनटू ये वाला सेकंड नंबर, हो गया। अब 9x की दूसरी कुवत यानी क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 9 का स्क्वायर, कितना टाइम, मुबीन 9 का स्क्वायर बोलो, यस मिस। 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर मिस। 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 3 यस मिस। 9 का Three, miss, स्क्वायर three. पूछ रही हूँ मैं, 9 का स्क्वायर पूछ रही हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4, हाँ वेरी गुड। तो इतना क्यों डर रहे हैं, कब से बोल रहे हैं? 81 तो 9 का स्क्वायर 80. क्या है, 81, 81 एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में X यहाँ पर क्या हो square. जाएगा, ये -5 है और ये +3 है, दोनों अलग अलग खानदान के लोग हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस होगा ना, दोनों अलग साइन है ना। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 हाँ -2t, -2t बचा, और ये 9x इधर रहेगा इस बाजू में, प्लस अब यहाँ पे 5t और 3t तीनों का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 5 3 15t स्क्वायर बराबर, लेकिन -15t रहेगा, ओके। अब यहाँ पे ये 81x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये प्लस और ये माइनस है, तो ये क्या साइन हो जाएगी, अब हमारी ये वाली साइन क्या हो जाएगी, अब माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 9 टू जा 18 18 क्या हो जाएगा, xt, हाँ 18 क्या लिखेंगे, xt, और यहाँ पे ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे भी ये साइन क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी, माइनस माइनस 15t स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, 81x स्क्वायर माइनस 18xt, और ये हो जाएगा 15t स्क्वायर। देखो एक बार फिर से अच्छे से, 9 का स्क्वायर बोलने को कितना टाइम लगा, बाप रे, यानी अभी तक आप लोगों ने 25 तक स्क्वायर याद करने बोली, वो नहीं किए। मैंने आप लोगों को इतने दिन का गैप दी थी सब चीजें करने के लिए, याद करने के लिए। तो यहाँ पे 9 का, तो 9 स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये -5t और ये +3t, और उसके साथ में ये 9x आ जाएगा, ये 5t इंटू 3t। अभी 9x स्क्वायर का स्क्वायर होता है 81x स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे 5t और 3t, 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2t, और ये 9x के साथ में है वही लिखेंगे, और ये 5 3 जा 15t स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 81x स्क्वायर वैसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18 xt, और ये प्लस माइनस माइनस 15t स्क्वायर, ओके। यस मिस। अभी लास्ट एक और सम लास्ट बताती हूँ, बाकी के सम्स आपके होमवर्क रहेंगे। लास्ट वाला एक बताती हूँ आप लोगों को,
1/y प्लस 4 और 1/y माइनस 9। अब जैसे हमारा हर बार का रूल है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, 1/y का स्क्वायर कर दिए हमने, पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, प्लस साइन। उसके बाद में ये जो दो नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं, उसके साथ में 1/y आ जाएगा। उसके बाद में ये दो नंबर का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू माइनस में, ओके। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, सो 1/y स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 में से ये 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, -5, है ना। 9 में से 4 गए तो 5 हाँ, तो 5 की साइन जो आएगी माइनस आ जाएगी, तो ये -5 के बीच में प्लस है वो लिखेंगे, -5 1 जा -5 अपॉन y, ये -5 1 जा -5 अपॉन y। फिर ये क्या आ जाएगा, 9 चौक 9 4 जा 4 9 जा 36, ठीक है। अब यहाँ पे 1/y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5/y प्लस माइनस माइनस 30, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका होमवर्क अब कौन कौन से क्वेश्चंस है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके होमवर्क। अच्छे से ध्यान में बैठा। यस मिस, यस मिस, यस मिस। तो आपको ध्यान में आ गया तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है वो खत्म हो जाता है। सब लोग ज्वाइन रहेंगे, सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, वो हुए रहेंगे, लीव नहीं करेगा कोई भी। हाँ, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो जाता है। ओके।